ठीक हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक यौगिक है उसके वर्गीकरण के संबंध में। ठीक, क्योंकि हम सब ये भी जान रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। कहीं भी जब वर्गीकरण की बात आती है, कहीं भी चाहे जीव के संबंध में देखिए, चाहे तो यौगिकों के संबंध में देखेंगे, कहीं भी वर्गीकरण शब्द इसीलिए आता है, वर्गीकरण इसीलिए किया जाता है ताकि उसके अध्ययन में सुविधा हो। क्या हो, अध्ययन में सुविधा हो। संख्या अधिक होने की वजह से एक साथ हम उनका अध्ययन कर नहीं सकते, तो इसीलिए वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ वर्गीकरण करना है, इसके आधार पर लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी उनके संरचना के आधार पर। उनकी संरचना के आधार पर अगर देखेंगे तो जो क्या होंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको दो प्रकार से बांटा गया है। एक को कहते हैं एसाइक्लिक अथवा ओपन चेन। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, इसी को एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ए क्या हो गया, एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इसी को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। दूसरा है, दूसरा देखेंगे साइक्लिक, साइक्लिक और क्लोज्ड, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन, और अथवा कह सकते हैं रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। ठीक हो गया, क्या हो गया, एलिसाइक्लिक और ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड, और दूसरा हो गया साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। क्लियर हो गया आपको। अब क्या करेंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे, पहला वाला ए साइक्लिक, ठीक है, पहला वाला हेडिंग डालेंगे ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, इसी का नाम हम दूसरा रखते थे, क्या रखते थे, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये देखो, ऐसा कार्बनिक यौगिक है, कैसा, ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें जो कार्बन है, क्या है, कार्बन है, वो सीधे चेन के रूप में है, सीधे चेन के रूप में। मान लो ये देखो, ऐसे लिख दिया गया CH3 CH2 CH2, ऐसे CH2, और अगर जोड़ना तो CH3 और लिख दिया। बात समझ में आ गया, इस प्रकार का यौगिक है, या इसको कह दिया जाए ऐसे है, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार के यौगिक जो है क्या, सीधे चेन के रूप में है, उसमें कोई रिंग वगैरह नहीं बना है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। अब ये देखो, ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 यहाँ कर दिया जाए, यहाँ पे वो जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से H गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गया, एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, इस प्रकार के जो
कंपाउंड या यौगिक होते हैं इसको क्या कहते हैं? एसाइक्लिक या ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब भी आपको एलिफैटिक कंपाउंड आए या एसाइक्लिक कंपाउंड आए या क्या करें ओपन चेन कंपाउंड, तो समझ लेंगे सीधे सीधे क्या हो रहा है, उसका चेन बना है। चेन 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। नामकरण के लिए आगे हम लोग इसी 5 चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या हो गया, एलिफैटिक या एसाइक्लिक। ठीक है, अब दूसरा वाला आपको लिखना है साइक्लिक। दूसरा वाला साइक्लिक आर क्लोज्ड, साइक्लिक आर क्लोज्ड चेन आर रिंग कंपाउंड। साइक्लिक आर क्लोज्ड चेन आर रिंग कंपाउंड। साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड। ठीक हो गया। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कैसा ऐसा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो कार्बन है क्या हो रहा है, रिंग बना के रिंग के रूप में व्यवस्थित हो। जैसे मान लो हम लोग कल बनाए थे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे 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 हो गया और ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये रिंग क्या हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो कहोगे ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन या कोई चीज क्या कर रहा है, एक संरचना उसका रिंग के रूप में हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो रिंग के रूप में होता है, उसकी संरचना क्या होता है, रिंग के रूप में बनी रहती है। तो ये रिंग 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 5 6 7 ऐसे कोई भी हो सकता है, तो उसको साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये जो साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, ये अभी अगर देखोगे तो ये बना लिए ये साइक्लिक आर क्लोज चेन वाला। ठीक है, तो ये 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इस कार्बन का भी हो सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये अभी क्या होता है, 2 प्रकार का। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, लिख सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड जो होता है ये अभी जो होगा वह 2 प्रकार का होता है। साइक्लिक कंपाउंड क्या हो गया, 2 टाइप्स। साइक्लिक कंपाउंड क्या हो गया, 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक, एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, नाम यहां देखो, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। तो कहोगे ऐसा कार्बनिक यौगिक, कैसा, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग बनाने में केवल कार्बन परमाणु ही भाग लेता है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग केवल कार्बन परमाणु ही बनाता है। रिंग कौन बनाता है, केवल कार्बन एटम ही बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। क्लियर है, परिभाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें रिंग केवल कार्बन परमाणु ही बनाता है, इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। ये 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक में भी देखोगे इसमें कोई दिक्कत, परिभाषा में केवल रिंग क्या होता है, कार्बन ही बनाता है। अब होमोसाइक्लिक अगर देखोगे तो यह अभी 2 प्रकार का होता है। होमोसाइक्लिक अगर देखोगे
तो दो प्रकार का हो जाएगा होमोसाइक्लिक, एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो एलिसाइक्लिक जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोग चर्चा किए कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक जो होते हैं वह क्या हो गया कि उसमें जो रिंग बनता है केवल कार्बन परमाणु ही उसमें बनाते हैं। रिंग बनाने में क्या होता है, केवल कार्बन परमाणु ही बनाते हैं, तो इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। और होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार का हो गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है ये रिंग क्या हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है, 6 कार्बन का भी हो सकता है, तो उसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे ये देखो हम लोग कल चर्चा किए थे, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन वाला यौगिक हो गया, या क्या हो गया, 3 कार्बन, क्या नाम था इसका, साइक्लो, ये मेथ एथ साइक्लोप्रोपेन इसका नाम था। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन वाला है, या ऐसे देखो 4 कार्बन वाला कर दिए, या देखो ऐसे 5 कार्बन वाला कर दिया गया, या देखो 6 कार्बन वाला कर दिया गया, 6 कार्बन वाला कर दिया। तो इस प्रकार से, तो क्या नाम है इसका, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, सॉरी मेथ एथ प्रोप, साइक्लोप्रोपेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, साइक्लोपेंटेन, और ये होगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्या हो गया, हेक्सेन। ये सब के सब क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी रिंग बनाने में कार्बन भाग लेता है, और रिंग में कार्बन की संख्या 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गया? अब ये देखो, अब हम लोग को बारी आ गई कहाँ की, एरोमेटिक कंपाउंड की। कहाँ आ गई, एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हीं को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब बेंजीन का क्या मतलब होता है, बेंजीन का मतलब होता है यह वाला, ये देखो 6 कार्बन तो है, देख रहा है, इसमें अंतर है, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें नहीं है, इसमें सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इसमें सब क्या है, सिंगल से। ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं नहीं है, लेकिन इसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, इसी को बेंजीन कहते हैं। C6 या 6 इसका नाम है। बात समझ में आ गया? तो अब ऐसा यौगिक जो बेंजीन और बेंजीन के क्या हो, व्युत्पन्न हो, यानी बेंजीन हो और बेंजीन के क्या हो, बेंजीन से बना हो, तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, यानी बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न। बात समझ में आ गया? तो ये कौन साइक्लिक था, ये तुम्हारा होमोसाइक्लिक। क्या था, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिसमें रिंग बनाने में केवल क्या होता है, कार्बन परमाणु भाग लेता है। हम लोग यहां तक पहुंचे थे होमोसाइक्लिक। अब लोग पढ़े कि क्या हो गया, क्लोरोसाइक्लिक होता है, क्लोरोसाइक्लिक में एक आया होमोसाइक्लिक, अभी यहाँ आएगा हेटेरोसाइक्लिक, अभी हम लोग नहीं लिखे हैं। होमोसाइक्लिक में हम लोग 2 पढ़े, एक क्या हो गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या हो गया, रिंग बनाने में केवल क्या होता है, कार्बन परमाणु भाग लेता है, 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। और एरोमेटिक में क्या होता है, बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न जो होते हैं उस सबको क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो 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 होमोसाइक्लिक था, होमोसाइक्लिक के बाद यहां आ जाएगा हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या हो गया, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखा
ये भी कौन सी है, रिंग वाले ही है। हेटेरोसाइक्लिक भी कौन है, रिंग वाले हैं। तो कहोगे ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त रिंग बनाने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये भी भाग ले रहते हैं। बात समझ में आ गया। फिर एक बार फिर कहा जाए कि रिंग बनाने में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये भी भाग लेते हैं, तो उसको कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमो वाले में केवल क्या था, केवल कार्बन भाग ले रहे थे, लेकिन उसमें रिंग बनाने में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी भाग लेते हैं। इन सब यौगिकों को हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे ये देखो, ये है ये है फ्यूरान, ये है फ्यूरान। देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सब क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन है, तो उसका नाम है फ्यूरॉन। क्या हो गया, फ्यूरॉन। तो ये बनाओ, फ्यूरॉन हो गया। यहाँ पर देखो थियोफीर है, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पे है सल्फर, सल्फर है, और इसका नाम है थियोफीर। इसके बाद से है पिरिमिडीन, ये है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, पिरिमिडीन हो गया। और इसके बाद से ये है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बना लो, उसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, यहाँ जो एरोमेटिक कंपाउंड बनाए थे ना, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड हर जगह खाली है, एनिलीन का ही बना लो, ऐसे वहीं पे बना लेना NH2। ये है एनिलीन, और ये है नेप्थेलीन। ये देख लो, बेंजीन और बेंजीन का व्युत्पन्न है नेप्थेलीन। इसका संरचना हो गया ऐसे। जितना अधिक बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना याद होने की संभावना बढ़ेगी। ये है नेप्थेलीन, नेप्थेलीन। ठीक हो गया। तो इसको देखो, फिर और देखा जाएगा उसको संरचना। जब प्रैक्टिस करके याद देखो तो ये कैसे रुकेगा।